भारत में भगवान शिव को प्रमुख हिंदू ईश्वर माना जाता है और इनकी पूजा कई तरीकों से की जाती है। भगवान शिव त्रिमूर्ति का एक हिस्सा हैं और इन्हें विनाश का स्वामी भी माना जाता है। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है और भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है तो इनका अलग अलग अपना महत्व होता है। सभी शिव भक्त अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का कभी न कभी दर्शन जरूर करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के लिए इनका दर्शन अपने जीवन काल में कर पाना संभव नहीं हो पाता। तब भी कई लोग कोशिश करके 1 या 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ ही जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव इन स्थानों पर अवतरित हुए थे और शिवलिंग के रूप में विद्यमान हो गए थे। जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लेता है उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन स्थानों की यात्रा सबसे सरल उपाय है। दूसरा विश्वास यह भी है कि ये सभी ज्योतिर्लिंग शिव के लिंग रूप में हैं। इनमें ज्योति विद्यमान रहती है। इस ज्योति को हर किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जो व्यक्ति उच्च दार्शनिक और आध्यात्मिक स्तर को छू लेता है उसे यह ज्योति दिखाई देने लगती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। अब जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की संक्षिप्त में जानकारी। इन ज्योतिर्लिंगों से संबंधित कथा कहानी सहित डिटेल वीडियो की पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सौराष्ट्र, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की रोज होने वाली सुबह की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, खंडवा, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास में है। जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या फिर वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। ये ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसी कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, रायचूर, महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। ये तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यंत महत्व कहा गया है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि प्रलय आने पर भी ये स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय टल जाने पर काशी को उसी स्थान पर पुनः रख देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक, महाराष्ट्र। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जामनगर गुजरात। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड। श्री बैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामेश्वर तमिलनाडु। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ये स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र। घृणेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहीं पर श्री एकनाथ जी गुरु और जनार्दन महाराज की समाधि भी है। अब आप जान ही गए होंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलूंगा मैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।